99.9% में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग नॉर्मली क्या -2 मानते हैं। तो एक ऑक्सीजन का -2, तो ध्यान रखें यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -8 हो गया, और इस पूरे के इक्वल में हम लोग क्या रखते हैं 0। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7, यानी KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के कितनी आ रही 7 आ रही। ठीक है, अब एक अगला कंपाउंड है, ये है K2MnO4। ये तो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको हम लोग केवल पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं। जिसका भी निकालना होगा वो अंडरलाइन किया होगा या फिर दे के आना। नॉर्मल इसमें भी हम लोग मैग्नीज का ही निकालते हैं। तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका 1 है, 2 पोटेशियम है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे 2 + Mn। जिस मेटल का निकालना होगा वो X। फिर वही तरीका, एक ऑक्सीजन का -2 है तो 4 ऑक्सीजन से -8 इक्वल में कर दिया हम लोगों ने 0। यहां से X की वैल्यू हमारी सॉल्व करके 6 आ गई, +6 यानी 6 है। तो ध्यान रखें, एक ही मेटल की, इसमें भी मैग्नीज, यहां पर भी मैग्नीज है, लेकिन 2 अलग अलग कंपाउंड में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। अब ऐसा होता क्यों है? मैग्नीज आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। मैग्नीज का कुछ और भी कंपाउंड चले, जैसे MnO2, इसको हम लोग नाम देते हैं पाइरोलुसाइड कहते हैं। यहां से भी हमको Mn का निकालना है, तो Mn का X हो गया, एक ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन का -4 इक्वल में क्या कर दिया हम लोगों ने 0। यहां से X बराबर कितना आ गया, वही +4। यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आ रही है। क्यों आ रही है? कि ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड के हिसाब से चेंज होती है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट आपके वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब सपोज कुछ इस तरीका एक एग्जांपल दिया, MnO4 -1। यहां पे हमसे क्या पूछेगा, अगर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, उसी तरीके से जिस मेटल का निकालना उसको हम लोग X मानेंगे। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8। अब यहां इक्वल में हम लोग 0 नहीं रखेंगे, यहां इक्वल पे ये वाला चार्ज रखेंगे, अगर चार्ज नहीं होगा तो 0 आता। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी कितना आ गया आपका 7। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड। अब कुछ और कंपाउंड का एग्जांपल देखें। नेक्स्ट K2Cr2O7, इसका नाम ध्यान रखें आप, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि 2 पोटेशियम है तो यहां पे हम लोगों ने 2 कर दिया। अब Cr के 2 एटम है, 2 एटम से इसको हम केवल X नहीं लिखेंगे बल्कि 2X लिखेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2 है तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई करके इसको हम -14 इक्वल में क्या रख दिया 0। अगर यहाँ चार्ज होता तो इक्वल में हम चार्ज रखते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें या इसको ऐसे लिख दें 2x -12, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल 0। यहां से x इक्वल 12/2, ये सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर इसके अलावा K2Cr4, ये भी पोटेशियम का ही कंपाउंड है, सॉरी Cr का। Cr का निकालना होगा, पोटेशियम 2 है तो 2 आ गया। Cr का x -8 इक्वल 0, यहां से x बराबर आपका आ गया +6।
केवल हमें वो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल मालूम हो तो हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और देखते हैं। सपोज हमको CH4 दे दिया, मीथेन। मीथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, जिसका भी निकालना होगा वो X माना जाए। यहाँ पे कितना हो गया X, एक हाइड्रोजन का +1 होता तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, X + 4 = 0, तो X की वैल्यू आपकी -4 आ गई, क्योंकि ऊपर प्लस है। यहाँ सॉल्व करेंगे X = -4। और देखते हैं C6H12O6, कार्बन की ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, 6x, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 है, प्लस का 12, एक ऑक्सीजन का -2 है, 6 ऑक्सीजन है, -12 = 0। यहां से आपका ये 0 हो गया, 6x + 0 = 0, x बराबर क्या, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ और कंपाउंड देखते हैं। सपोज क्लोरीन का देखें। क्लोरीन के लिए एक कंपाउंड आता है HClO, सेकेंड एक कंपाउंड है HClO2, एक और कंपाउंड इसका HClO3, एक और भी कंपाउंड है HClO4।